दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार दिन के बाद रात होती है, उसी प्रकार यह भी निश्चित है कि जिसने इस संसार में जन्म लिया है उसकी एक न एक दिन मृत्यु भी अवश्य होगी। अर्थात इस संसार का सात्विक सत्य यह है कि प्राणी की मृत्यु निश्चित है। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहते। आप सभी यह तो जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को जलाया जाता है। साथ ही आपने यह भी देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका अंतिम संस्कार रात को नहीं किया जाता, बल्कि अगले दिन किया जाता है। ऐसे में आपने ध्यान दिया होगा कि किसी परिवार में अगर किसी की मृत्यु शाम के बाद होती है तो उसके शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि शव को रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? उसका सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया जाता? तो आइए जानते हैं। इसका वर्णन हमें गरुड़ पुराण में विस्तार से मिलता है। दोस्तों, हमारे धर्म में मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, ये जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि कब कब अथवा किन परिस्थितियों में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता या फिर कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। आपको सबसे पहले बता दें कि हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है तो उसके शव को भी कुछ समय के लिए घर पर रखा जाता है और जब पंचक काल समाप्त होता है उसके बाद ही उसका दाह संस्कार किया जाता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद अथवा पंचक समय में किसी मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती और उसकी गति नहीं होती। इसीलिए अगर कोई रात में मर जाए तो ऐसी स्थिति में लाश को लेकर शमशान घाट नहीं जाते और लाश को घर पर ही रखा जाता है। सुबह होने का इंतजार किया जाता है। जब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाता तब तक मृत शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा रखवाली के लिए मौजूद रहता है। मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच खाएं। और गरुड़ पुराण की माने तो ऐसे में मृत आत्मा को भी यमलोक के मार्ग में ऐसी ही यातनाएं सहनी पड़ती हैं। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उससे गंध आने लगती है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि वहां कोई न कोई व्यक्ति बैठा रहे और धूप अगरबत्ती शव के चारों तरफ जलाता रहे ताकि शव से आने वाली दुर्गंध चारों ओर न फैले। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ जी के पूछने पर कहते हैं, हे पक्षीराज, इन सब के अलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई भी संतान उस समय वहां मौजूद नहीं है तो भी शव को घर पर रखा जा सकता है जब तक कि उसका पुत्र या फिर पुत्री न आ जाए। क्योंकि जब खुद की संतान मृत शरीर को मुखाग्नि नहीं देती तो उसका उद्धार नहीं हो पाता, अर्थात वह कई वर्षों तक इसी मृत्यु लोक में भटकता रहता है। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद अगर किसी मृत शरीर को जला दिया जाए अर्थात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो वह मृतात्मा असुर, दानव अथवा पिशाच की योनि में जन्म लेती है। उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है और उसे कई तरह की यातनाएं दी जाती हैं। और यही वजह है कि हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार करने से मना किया गया है। और भगवान विष्णु बताते हैं कि रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसे शरीर में आस पास भटक रही दुरात्मा भी प्रवेश कर जाती है, जिससे मृतक के साथ साथ उसके परिजनों को भी कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। साथ ही यह भी बताते हैं कि शव को अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मरे हुए आदमी की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है, लेकिन वह आत्मा किसी को दिखाई नहीं देती। और बताते हैं कि इंसान की मौत के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है और इसी वजह से उस मृत शरीर में कोई बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकता है। दोस्तों, अब तो आपके समझ में आ गया होगा कि रात में शव को अकेले नहीं छोड़ा जाता और कोई न कोई इसकी रखवाली करता रहता है। आप सभी की इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।